हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्रोसेस चैनल। डिस्कस करेंगे थ्योरी के बारे में। आज एक थ्योरी है छोटी सी, आसुबल थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बिल्कुल इजी है, छोटी सी है, समझ में भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, आसुबल्स थ्योरी, आसुबल का सिद्धांत। ठीक है, ये हर टीचिंग एग्जाम में इसमें से 1 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो जो आसुबल ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, ठीक है, क्या नाम है? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। सेकंड और नाम है इसका, इसको MCT भी बोलते हैं, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको बोल देते हैं, लेकिन इसका जो अगर थ्योरी का नाम पूछा जाए तो पहले इसको ही वो करना, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग ही है। वैसे MCT भी बोल देते हैं इसको, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में वो कैसे भी करके पूछ सकता है। तो जो आसुबल थ्योरी है उसमें 3 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात की गई है, फिर प्रिंसिपल, फिर आइडियाज़। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिलके अंडरस्टैंडिंग पे होती हैं, समझ के ऊपर होती हैं। ठीक है, समझ के ऊपर आधारित होती हैं। भी हम किसी भी पहले किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है समझते हैं, फिर उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत को देखते हैं, फिर आइडियाज़, उसके विचारों के पर जो है बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं एक जगह पे जाके क्या हो जाती है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड हो जाती हैं कि कोई भी चीज़ अंडरस्टूड हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, सबसे मेन बात इसमें क्या है कि जो आसुबल की जो थ्योरी है ना, उसमें ना उसने निगनात्मक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, आगमनात्मक जो विधि है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, डिडक्टिव मेथड पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जाता है तो ज़्यादा सीखता है। इनका मानना है, हमारा नहीं। वैसे ज़्यादातर जो है हम आगमन विधि को ही ज़्यादा वो मानते हैं, लेकिन इन्होंने डिडक्टिव मेथड के ऊपर काम किया है। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है वो डिडक्टिव मेथड पे ही है। इनकी जो थ्योरी है उसमें इसने जो 4 लेवल बताए हैं लर्निंग के, 4 अपनी जो स्टेज बोल दो लर्निंग के, वो बोल दो, वो बताए हैं। RMRD, ऐसे याद रखना, RMRD। R से रोट लर्निंग, M से मीनिंगफुल लर्निंग, और R से रिसेप्टिव लर्निंग, और D से डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, रोट लर्निंग यानी कि रटकर सीखना किसी चीज़ को, मीनिंग लर्निंग का मतलब क्या? अर्थपूर्ण अधिगम, और रिसेप्टिव लर्निंग अभिग्रहणात्मक लर्निंग अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग अन्वेषणम खोज या अन्वेषणम अधिगम। ठीक है, एक एक को समझेंगे। सबसे पहले है रोट लर्निंग। देखो नाम से ही पता है, रोट लर्निंग रट कर सीखना, यानी कि इसमें बच्चे को चीज़ें सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है, रट कर सिखाई जाती है। जैसे ABCD इतने तो 1 से लेकर Z तक बच्चे को लिख के दे दी और याद करने के लिए बोल दिया। 2 गुणा में 2 करके, ऐसे करके किसी भी चीज़ को 2 + 2 4 होते हैं, ऐसे बता दिया बच्चे को। वो पता नहीं कहाँ से आया, वो समझाया नहीं जाता, सिर्फ रटने के ऊपर जोर दिया जाता है, इसलिए इसको नो सो इफेक्टिव। इसलिए तो नो सो इफेक्टिव है, ये इफेक्ट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे को सिर्फ रटने के ऊपर ही जो है जोर दिया जाता है। ठीक है, एज इट इज चीज़ें बता दी जाती हैं बच्चे को। सेकंड है मीनिंगफुल लर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है मीनिंगफुल, इसमें चीज़ों का मीनिंग बताया जाता है, बच्चे को समझ कर सिखाया जाता है, समझ कर सीखना मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट के संदर्भ में सीखना, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ कर सीखना। ठीक है, इसके अंदर कॉन्टेक्ट आता है, संदर्भ में चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें जो पहले की नॉलेज है और जो हमारी आज की नॉलेज है उसको जोड़ के समझाया जाता है। ठीक है, समझाई जाती हैं चीज़ें, पूरी तरह से बच्चे को समझ में आ जाती हैं। ठीक है, फिर है रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग है अभिग्रहणात्मक अधिगम। इसके अंदर क्या किया जाता है? चीज़ें याद भी करवा दी जाती है, चीज़ रट के या वैसे कैसे भी करके उसको मेमोराइज करवा दी जाती है, और फिर उसको समझा भी दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी करवा दी जाती है, मीनिंग भी उसका जो उससे बता दिया जाता है, जिससे बच्चे को वो काफ़ी हद तक याद भी रह जाती है। अब कोई चीज़ बच्चे ने पहले याद कर ली, ठीक है, उसको पहले प्याजे की 4 स्टेजेस हैं वो याद करवा दी, फिर उसको वो स्टेजेस समझा भी दी, तो बच्चे को ज़्यादा याद तो है ही उसको, क्योंकि उसने मेमोराइज कर लिया, उन चीज़ों को रिटेन भी कर लिया, धारण भी कर लिया। अब उसको समझा भी दी, वो ऊपर से अंडरस्टूड भी करवा दी, तो और भी ज़्यादा उसके माइंड में वो फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसको रिसेप्टिव लर्निंग बोलते हैं, अभिग्रहणात्मक। तभी तो उसके अंदर बिल्कुल ग्रहण हो जाएंगी ना, उसके अंदर वो उन चीज़ों को अच्छी तरह से ग्रहण कर लेगा। सेकंड है डिस्कवरी लर्निंग। इसके अंदर क्या किया जाता है? खोज की जाती है डिस्कवरी लर्निंग के अंदर। वो कुछ भी नहीं है कि बच्चा खुद या फिर अपने विचारों से या किसी की हेल्प से है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, खोज करता है,
ठीक है, उसके ऊपर काम करता है डिस्कवरी लर्निंग। तो ये छोटा सा टॉपिक था आशुबल थ्योरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये, और काफ़ी कम ही करवाते हैं इस थ्योरी को, तो इसको देख लेना। 4 ही लेवल बताए इसने, रोट लर्निंग, मीनिंग लर्निंग और रिसेप्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।